मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के दौरे अब तेज हो गए हैं। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद 18 सितंबर से होगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ग्वालियर में 2 दिन बिताकर ग्वालियर चंबल के माहौल को कांग्रेसमय बनाने की कोशिश में हैं। गौर हो कि इससे पहले ग्वालियर में सिंधिया और शिवराज का मेगा शो हो चुका है, जिसमें बीजेपी ने 76,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया था। अब कांग्रेस मेगा शो के जरिए जनता से संवाद की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ सिंधिया और शिवराज के उन पर लगाए जा रहे आरोपों का खुलकर जवाब देंगे। कांग्रेस नेताओं की माने तो कमलनाथ के ग्वालियर चंबल जाने से न सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा, बल्कि कांग्रेस की ताकत भी बीजेपी को नजर आएगी। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो मध्य प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस देश के। आम जनता में सबसे बड़ा कमलनाथ जी को लेकर एक आकर्षण है और ग्वालियर चंबल संभाग में खास तौर से कमलनाथ जी के प्रति बहुत ही आकर्षण है। वहीं कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने इसको लेकर पूछा कि कमलनाथ ने ऐसा क्या किया कि जनता उन्हें वोट दे। 15 महीने तक विकास कार्य नहीं करने पर अब ग्वालियर का दौरा बेमानी है। तो रोड शो से क्या होता है? अगर दूसरी विधानसभा और भोपाल से और ग्वालियर से जाकर के और डबरा में रोड शो करें या ग्वालियर में करें और डबरा के आदमी बुला के करें तो उससे वोटर थोड़ी होते हैं। ये तो साफ है कि सिंधिया के गढ़ में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी और मेगा रोड शो के बाद ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर न सिर्फ मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा, बल्कि राजनीति के कई रंग भी दिखाई देंगे। IND 24 के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण बाथम के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। IND इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है चंबल का रण। आप देख रहे थे, एक खबर के जरिए आपको दिखाने का प्रयास किया कि आखिर चंबल का रण में जो रंग चढ़ने वाला है अब कैसा कैसा दिखाई देगा। पहले आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज जी यानी शिवराज और महाराज की जोड़ी कई दिन वहां साथ रही, 3-4 दिन, और कई तरह की बड़ी सौगातें चंबल और ग्वालियर में देने का प्रयास किया, बल्कि हर वो सीट पर भी वो पहुंचे जहां इस बार उपचुनाव होना है। लेकिन अब एक नई तस्वीर सामने आएगी जब कमलनाथ ग्वालियर में होंगे और रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए वो भी कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने का एक प्रयास होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चेहरे हैं, शिवराज और महाराज, और यहां एक चेहरा है कमलनाथ का। उन्हीं ही सब करना है, क्योंकि बाकी बड़े नेता अभी तो कम से कम नजर आ रहा है। लेकिन आज देखना पड़ेगा कि जब वो रोड शो में निकल रहे होंगे तो कौन कौन उनके साथ नजर आता है। पर चंबल का ये रण जाएगा किस तरफ, यही आज का मुद्दा है। मेरे साथ इस वक्त राजेश राठौर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही और अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले राजेश राठौर जी, चंबल का रण में अब रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है राजेश जी, लेकिन सवाल यही है कि पहले हमने देखा शिवराज महाराज वहां पहुंचे, कमलनाथ वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि वहां पहुंचने से पहले कमलनाथ ने आज सुर्खी से जो पूर्व विधायक रही है पारुल साहू, उसको जगह दे दी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस का दामन थाम ली। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस भी एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही? राजेश जी। निश्चित तौर से आपकी बात सही है कि कमलनाथ पिछले कई दिनों से अंदरूनी तैयारियों पर ध्यान देते थे और इसीलिए वे लगातार भोपाल में बैठकर मंत्रियों और बैठकों का दौर चला रहे थे। और लगातार सर्वे जो आए हैं कांग्रेस के, जो कमलनाथ ने 3 सर्वे कराए हैं, उसके आधार पर वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। और वैसे भी मनोज भाई, ये देखा जाए कि चुनाव की तैयारी बीजेपी ने भले ही पहले शुरू कर दी हो, मैदान पहले दौर में मार लिया हो, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कोरोना संक्रमण के चलते अब चुनाव में जो है काफी वक्त है, और ऐसे में जब आखिरी वक्त पर जो पार्टी ताकत लगाएगी वो ज्यादा आगे दिखेगी। क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि जो दौरे हो रहे हैं उसमें
कई लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर कि नेता भीड़ जुटा रहे हैं। हालांकि कमलनाथ भी आज जब जाएंगे तो रोड शो में भीड़ जुटेगी, लेकिन कमलनाथ ने जो रणनीति बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है और हो सकता है कि उनको इस रणनीति पर सफलता भी मिले। जहां तक आपने एक बड़ा सवाल उठाया है कि बीजेपी के पास दो बड़े नेता हैं, एक है शिवराज और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन दोनों नेताओं की तुलना में कमलनाथ अकेले कमजोर पड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर। लेकिन जो पर्दे के पीछे संगठन को सक्रिय कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को घर से निकालने का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है चुनाव में। इसके अलावा गोविंद सिंह की जो यात्रा है, नर्मदा यात्रा, वो भी गांव-गांव में असर करेगी। जी 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। गोविंद सिंह की यात्रा अपनी जगह असर करेगी, शिवराज महाराज की जो जोड़ी है वो अपनी जगह असर करेगी, लेकिन कमलनाथ का कितना असर होगा ग्वालियर चंबल में? आज से शुरू हो रहा है उनका रण, ग्वालियर के रण में, चंबल के रण में वो पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बृजेंद्र राठौर साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री है कांग्रेस के। बृजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्या कहेंगे, जिस तरह से अब चंबल और ग्वालियर में रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है चुनाव का, उपचुनाव का, लेकिन उससे पहले आज आपने एक बड़ा झटका दे दिया भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जब चुनाव जब हैं तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश का आम आदमी भी परेशान है कि आखिरकार ये चुनाव को थोपा क्यों गया, क्योंकि ये चुनाव जो थोपा गया वो आम आदमी की कमर तोड़ने वाला चुनाव है। जब कोरोना की महामारी हमारे यहाँ प्रवेश कर रही थी और शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस वक्त ही भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सरकार को गिराने में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर बेंगलोर चले गए थे। तो आज जो हमें तकलीफ हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, या जो लोग भी मारे जा रहे हैं उसके बहुत बड़े गुनाहगार यही लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे वक्त पे अस्थिरता मध्य प्रदेश में। रजीन जी, लेकिन मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस बार, इस समय कमलनाथ जी के साथ पारुल साहू नजर आ रही है, और पारुल ने भारतीय जनता पार्टी से एक बार विधायक भी रही और अब आपका दामन थाम लिया, कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? और ये तस्वीरें देखिएगा, इस वक्त पारुल साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही, फिर उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद जो स्थितियां निर्मित हुई वो हम सबको पता है, और काफी लंबे समय से ये चल रहा था कि पारुल साहू कांग्रेस में जा सकती है, ऐसी चर्चाएं काफी तेज थी। लेकिन आखिरकार पारुल आज दिखाई दे रही हैं कि कमलनाथ के साथ खड़ी है और बाकी तमाम कांग्रेस के नेता वहां नजर आ रहे हैं। इससे पहले ग्वालियर से एक और नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। तो क्या ये माना जाए कि एक अलग रणनीति के तहत कमलनाथ भी बढ़ रहे हैं? शिवराज महाराज की रणनीति अलग है, बीडी शर्मा जी सब मिलकर एक अलग रणनीति में लगे हैं। लेकिन ये जो ताजा तस्वीर जिसमें पारुल और कमलनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के तमाम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रजेंद्र जी क्या कहेंगे? मैं यही आपसे कहना चाह रहा था। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं। जी। देखिए, ये चुनाव अब बिल्कुल महाभारत की स्थिति में पहुंच गया है। जैसे महाभारत की स्थितियां थी, लगभग मध्य प्रदेश के इस चुनाव की भी कुछ स्थितियां वैसे ही हैं। एक तरफ करोड़ों की सेनाएं थी, बहुत बड़ा जो है वो हुजूम था, दिखने में दिखता था इतने महारथी एक सेना में है, और दूसरी सेना में मात्र 4-5 लोग थे और उनके साथ उनकी सेनाएं थी, लेकिन सत्य उनके साथ था, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो ये लड़ाई बिल्कुल महाभारत जैसी लड़ाई है। फर्क ये नहीं पड़ रहा कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा। लोग इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। आम आदमी के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि अगर इस तरीके से प्रजातंत्र की या लोकतंत्र की निरंतर हत्या होगी तो मध्य प्रदेश की बदनामी है। मध्य प्रदेश के जहां उपचुनाव हुए हैं, जहां के मतों को बेचा गया है, जिन लोगों ने बड़े उम्मीद से किसी विचारधारा से जुड़ के और किसी के ऊपर विश्वास करके वोट दिया था, उन्होंने बगैर उनसे पूछे उनके वोट को बेचने का जिन्होंने काम किया है, उससे लोगों में नाराजगी है। और यही नाराजगी इस चुनाव में आम जनता की तरफ से है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ठीक है, एक पात्र हैं, लेकिन कांग्रेस इसलिए मजबूत है क्योंकि आम जनता कांग्रेस के साथ। चलिए सर, समझेंगे ये आम जनता के लिए भी। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? ग्वालियर चंबल में अब रण दिखाई दे रहा है, कमलनाथ वहां पहुंच रहा है। इससे पहले पारुल साहू ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ आ गई, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि पहले महाराज और शिवराज और अब कमलनाथ चंबल में।
जी, निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से कांग्रेस भी धीरे धीरे ही सही लेकिन अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, यही कारण है कि जिस तरीके से नेताओं के जो चुनावी दौरे हैं उन्होंने गति पकड़ी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल में पहले शिवराज और महाराज नजर आए थे। 17,000 से ज्यादा बीजेपी के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल होने का दम जो है बीजेपी ने दावा किया था, दम भरा था। लेकिन अब जो है पहली बार कमलनाथ जो पीसीसी चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज जो है ग्वालियर के लिए पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में 12 बजे वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनका मेगा रोड शो होने वाला है। और इस रोड शो के और इनके 2 दिवसीय दौरे के कई सारे मायने हैं। और साफ तौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस के दृष्टिकोण से तो कांग्रेस ने आज सुबह ही बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से सुर्खी से जो पूर्व बीजेपी एमएलए थी पारुल साहू, उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थामा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास पर वो पहुंची और कल ही जो है उनकी मुलाकात हो गई थी। और आज उनको अब से कुछ देर पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कराई है। तो ये साफ है कि कांग्रेस भी, जो बीजेपी लगातार हमको भी फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर होते हुए भी किसी भी तरीके से उपचुनाव के रण में पीछे नहीं हटना चाहती, पूरी तरीके से फाइट देना चाहती है। और यही कारण है कि कमलनाथ भी पूरी लगातार काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी को वो जो है यहाँ से दिशा निर्देश दे रहे हैं। और आज का ग्वालियर चंबल दौरा भी उनका यही मायने में अहम हो जाता है, क्योंकि जब वो मेगा शो करेंगे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके साथ होंगे नहीं होंगे। क्योंकि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, सिर्फ कमलनाथ नजर आ रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस का प्लान ही है या कमलनाथ का प्लान ही है कि सिर्फ मेरे चेहरे के जरिए जो है सभी को एक करके उपचुनाव के रण में उतरा जाए? तो तमाम जो तस्वीरें आज मेगा शो के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन ये साफ है कि जो उपचुनाव का रण है 28 सीटों पर वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दल बदल जमकर देखने को मध्य प्रदेश की सियासत में मिल रहा है। ये पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में होगा कि उपचुनाव दल बदल के कारण है और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो सीटें हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा 22 से 25, 25 से 26, 26 से 27 और एक सीट फिर जो है एक विधायक के निधन के बाद खाली हुई है, तो उसको भी रिक्त घोषित किया गया। और अब पारुल साहू जो है अब सीधे तौर पर कांग्रेस का हिस्सा होंगी। उन्होंने आज इस बात का दावा भी कर दिया है कि सुर्खी की जनता की आवाज थी कि पारुल साहू दोबारा से मैदान में हो क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये साफ है कि गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनके सामने अब पारुल साहू, जो कभी बीजेपी में हुआ करती थी, वो अब कांग्रेस की टिकट पर यहां से गोविंद सिंह राजपूत के सामने होंगी, जो साफ तौर पर बताता है कि मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है मनोज जी उपचुनाव के रण का। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त राजेश राठौर जुड़े हैं। राजेश जी, ये जो तस्वीरें बदल रही है, दल बदलने की जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमने देखा कि कांग्रेस को एक बड़ा चोट हुई, कांग्रेस की बड़ी चोट हुई, इसके कारण सरकार बन गई मध्य प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे कर कांग्रेस भी उसी तरफ आगे बढ़ रही। तो अब ये माना जाए कि जो कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं या इस तरह के जो नारों की बात बार बार सामने आ रही, दोनों एक दूसरे को लाने में पीछे नहीं है। मनोज भाई, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस के साथ जो चोट होना थी हो गई। अब कमलनाथ को जिस तरह से हम जानते हैं कि वो हार मानने वाले नेताओं में नहीं है, और कमलनाथ के दावों में भले ही सच्चाई कितनी है ये नहीं पता, लेकिन कमलनाथ के जज्बे में तो बहुत ताकत है। जिस जज्बे के साथ कमलनाथ कहते हैं कि मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस से सरकार फिर एक बार बनेगी। अभी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे कि सिर्फ कमलनाथ का चेहरा होगा। निश्चित तौर पे कमलनाथ का चेहरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने भी ये देखा है कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ पर सीधे कोई आरोप नहीं लगा, कमलनाथ पर सीधे कोई भी व्यक्तिगत लांछन भी नहीं लगा। कमलनाथ के प्रति लोगों के मन में भले ही साफ करना ना हो, लेकिन नकारात्मक छवि वाली नहीं है कि खराब नेता है कमलनाथ। पब्लिक में इतना तो है कमलनाथ के लिए। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ज्योति सिंधिया की जो छवि है ग्वालियर चंबल इलाके में, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। चुनाव बड़ा कड़ा होगा और ये भी होगा कि शिवराज सिंह चौहान को भी अपने आप को साबित करने के लिए उस इलाके में ज्यादा सीटें जिताना पड़ेगी। अब मुझे तो ये लगता है कि अंतिम दौर में जो मनोज भाई चुनाव करवट लेगा उसी पर परिणाम आएंगे, क्योंकि आम जनता में यदि अभी आपने जो सवाल उठाया, बड़ा गंभीर सवाल है कि गद्दार और बिकने वाले विधायक वाली जो बात सामने आई है, ये वाकई थोपा हुआ चुनाव है। ये बात तो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस बात का अभी तक जो है जवाब उनके पास नहीं है, बीजेपी के पास, या सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान अभी तक कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड नहीं खेल पाए
किसी सरकार को भ्रष्ट कह देने से मात्र कुछ नहीं होता, उसके सबूत होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, तो पब्लिक मानती है, नहीं तो इससे कुछ नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दरअसल ये जो चंबल का रण इस बार का दिखाई दे रहा है, बड़ा दिलचस्प रण होगा, क्योंकि पहली बार एक तो मध्य प्रदेश में 27 नहीं अब तो 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से सरकार बनी थी 5 साल के लिए, रही 1.5 साल, और उसके बाद फिर जिस तरह के सवाल जवाब, लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे से पीछे नहीं है। ब्रजेंद्र राठौर मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से बात कर लेता हूं। ब्रजेंद्र जी, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही, चुनौती तो मानते हैं आप, क्योंकि एक तरफ लगातार कमलनाथ ये कहते रहे हैं कि बड़ा संगठन है, हम संगठन के सामने अपने आप को बिल्कुल ये कह सकते हैं कि संगठन से सामना करना है, हमें बीजेपी से सामना नहीं करना है। देखिए, चुनौती कोई भी युद्ध होता है, कोई भी चुनाव होता है, कहीं भी कोई बात होती है तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और चुनौती को मानना भी चाहिए। और हम लोग भी घर में नहीं बैठे हैं। अगर आप कहते हो सिंधिया जी और नरेंद्र तोमर जी और फलां जी, ठीक है, किसी को जल्दी बहुत ऊपर पद मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिल पाता, लेकिन उनके अनुभव की कमी नहीं होती है। आपने डॉक्टर साहब का नाम लिया तो 7 चुनाव डॉक्टर साहब के हो चुके हैं, केपी सिंह भी 6 चुनाव जीत चुके हैं, 7 चुनाव हम भी जीत चुके हैं, मंत्री भी सारे लोग रह लिए हैं, तो कौन सा मतलब अनुभव की कमी है। हम सब लोग जाकर अपना मुरैना में, जैसे मैं खुद ही प्रभारी हूँ, मैं 4 बार राउंड मार के आया और एक गांव के जो है मुख्य जगह है, सब जगह मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करके आया हूं, और उनमें जो जोश है, वो जज्बा है, शायद हम लोगों से ज्यादा है, क्योंकि उनकी गुस्सा है। वो कहते हैं भाई हमने जिसको चुना था वो क्यों चला गया। बहुत सारे कारण वो गिनाते हैं, कोई 35 क्या संख्या बताता है, कोई 50 की संख्या बताता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये चर्चाएं लोगों में हैं और ये दिमाग में घुस रही हैं। कमलनाथ जी एक ऐसे चेहरा हैं कि 40 साल की राजनीति में उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। वो देश के नहीं, दुनिया के भी गिने चुने नेताओं में गिने जाते हैं, जिनको इकोनॉमिक फोरम में, वर्ल्ड में जब इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, सरकार कोई भी रहे, लेकिन कमलनाथ जी को हिंदुस्तान की तरफ से भेजा जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैंने खुद उनके साथ, चूंकि मैं मंत्री था। चलिए सर आप बने रहिएगा, आपसे मैं आपकी बात भी पूरी करूंगा। इस वक्त आशीष शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। लेकिन हम देख रहे हैं कि चंबल के रण में पहले महाराज और शिवराज दिखाई दिए, आज से कमलनाथ भी दिखाई देंगे, और इस बीच एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने देने का प्रयास किया है। सुर्खी से पूर्व विधायक रही हैं, आपकी सहयोगी रही हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस की हो गई। देखिए, ये आना जाना चलता रहेगा, हमको इसकी चिंता नहीं है। चलिए आशीष जी से फिर हम जुड़ेंगे और आगे बात बढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं कि आना जाना चलता रहेगा, शायद नेटवर्क उनका नहीं मिल पा रहा, काफी देर से प्रयास कर रहे हैं। जी ब्रजेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि कमलनाथ जी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवार नेता है मध्य प्रदेश में निवेश को लाने के मामले में। मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे थे। फर्क इतना है, शिवराज सिंह जी बोलते ज्यादा हैं, करते नहीं हैं। कमलनाथ जी बोलते बहुत कम है, लेकिन वो करने में विश्वास करते हैं, काम में भरोसा करते हैं, और इसी तरीके से ये सरकार चल रही थी। आज भी दिखने में तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े जो है वो काम कर रही है, हम लोग जमीन के अंदर अपनी तैयारी कर रहे थे। और आप देखिएगा, अभी आपके सामने ही आएगा, कोई बहुत लंबा समय नहीं है, 1-1.5 महीने में सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और शायद आम आदमी जो मन बना के रखा है उसका भी बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो आप भी हतप्रत रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। मध्य प्रदेश के हालात एकदम बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आप देखना सुपड़ा साफ होने वाला है, और कांग्रेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 28 में से 28 सीटें जीत ले। तो राजेश जी ये जो कह रही है कांग्रेस की 28 में से 28 सीटें जीत ले, ये आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं कि 2 चेहरे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन BD शर्मा भी एक युवा नेता है और लगातार चंबल ग्वालियर के बेसिकली वो रहने वाले हैं, तो उनका अपना भी एक क्षेत्र है। नरेंद्र सिंह तोमर है, तमाम तरह के बड़े नेता बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में क्या ये उम्मीद की जा सकती है, जैसा कांग्रेस का कहना है 3 सर्वे हो गए, हम 28 सीटें जीत जाएंगे, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात में तो सच्चाई कहीं से कहीं तक नहीं है। ये कार्यकर्ताओं का हौसला बनाने के लिए इस तरह का बयान कांग्रेस नेताओं का अच्छा लगता है, उनकी संगठन
की ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन जो अभी मोटे तौर पर जो लग रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 की स्थिति है। अभी जो स्थितियां बन रही है, लेकिन स्थितियों में लगातार बदलाव होगा। अभी उम्मीदवार भी बहुत सारे घोषित होना है और उसके साथ साथ कौन सा मुद्दा काम करेगा चुनाव में, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी किसी एक मुद्दे को ताकत से नहीं पहुंचा पाई है जनता के बीच। और इस बात को भी कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि बीजेपी का संगठन कांग्रेस के संगठन की तुलना में ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। इससे भी इनकार हम नहीं कर सकते। ये बात सही है कि कांग्रेस जो है इन वक्त पर मैदान में कूदेगी, ऐसा लग रहा है। और कमलनाथ जी ने जो पिछले 2 महीने से रणनीति बनाई है, अब उसका अमल जो है मैदानी रूप से दिखाई देगा। क्योंकि कमलनाथ जी ने ये बात पहले दिन से कह दी थी कि अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे मंत्री ही काफी हैं। और वाकई अभी पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस के कई दिग्गज जो 6-7 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो भी अपने आप में काफी अनुभवी और जनता में घुसपैठ अच्छी रखने वाले नेता होते, तभी तो इतनी बार चुनाव जीतते हैं। नहीं, लेकिन इसमें एक और राजेश राठौर जी, ये करीब 22 से ज्यादा विधायक छोड़कर गए हैं, उनके साथ काफी कार्यकर्ता भी चले गए। बीजेपी का ये दावा है कि 70,000 लोग एक साथ बीजेपी का दामन थाम लिए, खासकर वहां से बात करें हम चंबल ग्वालियर से, तो ये कार्यकर्ताओं की जो कमी है, चेहरे की जो दिक्कत है, वो कांग्रेस के सामने आएगी। हाँ, निश्चित तौर पर अपने मान सकते हैं कि चेहरे के तौर पर शिवराज जी और सिंधिया जी दो एक साथ निकलते हैं तो एक फर्क पड़ता है। लेकिन इसका वोटिंग परसेंटेज पे कितना फर्क पड़ता है, 1%, 2%, कितना फर्क पड़ता है। बात मुद्दे की है और बात पार्टी की है और उम्मीदवार की है। उम्मीदवार जिस हिसाब से, जैसे अभी ये पारुल साहू वाला जो परिवर्तन है, ये वाकई गोविंद राजपूत को परेशान करने वाला होगा। क्योंकि इतने वजनदार नेताओं को यदि कांग्रेस टिकट देगी तो निश्चित तौर पे बीजेपी के उम्मीदवार को पसीने तो आएंगे। लेकिन इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि चेहरे के अलावा जो कार्यकर्ताओं वाली जो बात है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है ठोस काम कम कर पाता है, दिखावा ज्यादा करता है। कांग्रेस में अभी भी पन्ना प्रमुख वाली जो कल्पना है, मैं देख रहा हूँ पिछले विधानसभा चुनाव से, वो पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई है। यदि पन्ना प्रमुख की ही भूमिका वो 100% हो जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का काम दिखेगा। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाता है तो। लेकिन ब्रजेंद्र राठौर मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रजेंद्र जी, क्या माना जाए, कितने जो 2 दिन का दौरा है कमलनाथ जी का, इससे कांग्रेस को कुछ नई ऊर्जा दिखाई देगी? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जी। पन्ना प्रभारी का हमारे मित्र ने जो जिक्र किया है, हम लोग पन्ना प्रभारी तक पहुंच चुके हैं। हमारे पन्ना प्रभारी बन चुके हैं। पन्ना प्रभारियों के साथ हम लोगों की मीटिंगें भी हो चुकी हैं। ये हम दिखावे में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी ये तैयारी हो चुकी है। अब आपने एक प्रश्न किया था कि जो है वो 2 लोग बीजेपी और कांग्रेस के दोनों मिल गए हैं तो फिर कार्यकर्ता तो बचा नहीं। तो ये ही चुनाव जीतने का एक मूल मंत्र है। कोई भी नेता कहीं भी मिल जाए, लेकिन गांव की जो पार्टी बंदी होती है, विधानसभा की जो पार्टी बंदी होती है, मैंने खुद ही बताया, मैं भी 7 चुनाव जीत चुका हूँ, 2 निर्दलीय जीत चुका हूँ और काफी वोटों से जीत चुका हूँ। तो ये जो है कभी खत्म नहीं हो पाती है। वो एक दूसरे को कभी बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं और वो बीजेपी और कांग्रेस वहाँ भूल जाते हैं। वहां पर गांव की बात आ जाती है और वहां पे विधानसभा की बात। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और साथ ही आशीष जी मेरे साथ जुड़े और राजेश हमारे साथ थे, राजेश राठौर जी। लेकिन चंबल के दंगल में अब बहुत कुछ दिखाई देने लगा। चंबल का रण होगा कैसे, इसकी तस्वीर भी सामने आ रही, क्योंकि शिवराज और महाराज पहले पहुंचे, लाखों करोड़ों रुपए की सौगात दी है उस क्षेत्र को। उसके बाद जहां भी उपचुनाव है वहां शिवराज महाराज की जोड़ी नजर आ रही है। अब तो एक नया चेहरा सामने है उमा भारती का, यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन के बतौर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कहीं पीछे नहीं है। लेकिन इस बीच कांग्रेस से कमलनाथ एक ही चेहरा है जो चंबल के दंगल में आज से दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच सुर्खी को विधायक को जोड़कर आज एक नई सुर्खी जरूर बन गई है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।